रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन यूतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। नमाज की शर्तों का ज़िक्र है, उसके ताल्लुक़ से मसाइल अर्ज़ किए। आगे से मसला अर्ज़ करता हूँ। नमाज बनियत फ़र्ज़ शुरू की, फिर दरमियान नमाज में ये गुमान किया कि नफिल है और बनियत नफल नमाज पूरी की तो फ़र्ज़ अदा हुए, और अगर बनियत नफल शुरू की और दरमियान में फ़र्ज़ का गुमान किया और उसी गुमान के साथ पूरी की तो नफल नमाज हुई। समझे? नमाज शुरू की, फ़र्ज़ की, फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़ की नीयत से नमाज फ़र्ज़ शुरू की, दरमियान नमाज में ख्याल आया कि नफल है, भूल गया और नफल पर ही नमाज पूरी कर दी तो फ़र्ज़ अदा हो गया। इसी तरह नफल नमाज शुरू की, दरमियान में ख्याल आया कि मैं फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ तो नफल हो गई। मसला, एक नमाज शुरू करने के बाद, एक नमाज शुरू करने के बाद दूसरे की नीयत की तो अगर तकबीर जदीद के साथ है तो पहली जाती रही और दूसरी शुरू हो गई। एक नमाज शुरू करने के बाद दूसरी नमाज की नीयत कर ली तो अगर तकबीर के साथ किया है, तकबीर जदीद के साथ है तो पहली चली गई, ये दूसरी हो गई शुरू, वरना वही पहली है। खुदाना फ़र्ज़ हो या पहली फ़र्ज़ हो और दूसरी नफल हो, या पहली नफल और दूसरी फ़र्ज़ हो। ये उस वक्त में है कि दोबारा नियत ज़बान से न करे, वरना पहली बहरहाल जाती रहेगी। दोबारा नियत न करे ज़बान से, अगर दोबारा ज़बान से नियत कर लिया तो पहली वाली जाती रहेगी, ये दूसरी वाली नमाज हुई। तो अगर एक नमाज के बाद दूसरी नमाज शुरू किया तो दूसरी नमाज के लिए तकबीर जदीद कही, अल्लाह अकबर का, तो दूसरी वाली शुरू हो गई, पहली वाली ख़त्म, पहली वाली ख़त्म। खा पहली वाली फ़र्ज़ हो दूसरी नफल हो, या पहली वाली नफल हो दूसरी फ़र्ज़ हो। ये कब है? जबकि तकबीर का है तब। ये उस वक्त है कि दोबारा नियत ज़बान से ना करे, और ज़बान से नियत ना किया। अगर ज़बान से नियत कर लिया दूसरी वाली की तो वो दूसरी ही शुरू हो गई, पहली नमाज जाती रही। मसला, ज़ोहर की एक रकात के बाद फिर बनियत उसी ज़ोहर के तकबीर कही तो ये वही नमाज है और पहली रकात भी शुमार होगी। ज़ोहर की एक रकात के बाद फिर बनियत उसी ज़ोहर के तकबीर कही तो ये वही नमाज है और पहली रकात भी शुमार होगी। लिहाजा अगर कादाए अखीरा किया तो हो गई, वरना नहीं। हाँ, अगर ज़बान से भी नियत का लफ्ज़ कहा तो पहली नमाज जाती रही और वो रकात शुमार नहीं होगी। अगर ज़बान से कह लिया तो पहली नमाज जाती रही, जैसे शुरू में इससे आगे मसला बयान हुआ। मसला, अगर दिल में नमाज तोड़ने की नीयत की, दिल में नमाज तोड़ने की नीयत की मगर ज़बान से कुछ न कहा तो वो बदस्तूर नमाज है, वो नमाज है।
जब तक कि कोई फ़ैल काताए नमाज ना करे, कोई ऐसा काम ना करे, अमले कसीर ना हो, कुछ ऐसा काम ना हो जो नमाज को तोड़ देता है। मसला, दो नमाजों की एक साथ नियत की, दो नमाजों की एक साथ नियत की, इसकी चंद सूरतें हैं। एक, उनमें एक फर्ज ऐन है, दूसरी जनाजा। एक नमाज फर्ज है, दूसरी जनाजा, तो फर्ज की नियत हुई, और दोनों नमाज फर्ज ऐन है। जनाजा तो फर्ज किफाया है ना, फर्ज ऐन नहीं है। फर्ज ऐन यानी ये जोहर असर, जनाजा फर्ज किफाया है। तो अगर दो नमाजों की एक साथ नियत की, उसमें चंद सूरतें हैं। कैसे? एक फर्ज ऐन हो, दूसरी जनाजा, तो फर्ज की नियत हुई, और दोनों फर्ज ऐन है। तो अगर एक वक्ती है और दूसरी का वक्त नहीं आया तो वक्ती हुई, और एक वक्ती है दूसरी कज़ा, और वक्त में वुसअत भी है। जब भी वक्ती हुई और वक्त में वुसअत है तो कोई भी नमाज कोई ना हुई, और दोनों कज़ा हों तो साहिब तरतीब के लिए पहली हुई, दूसरी नहीं, और साहिब तरतीब नहीं तो दोनों बातिल है। और एक फर्ज हो, दूसरी नफल, तो फर्ज हुई, और दोनों नफल है तो दोनों हुई। और एक नफल दूसरी जनाजा है तो नफल की नियत रही। मसला आसान है। दो नमाज की एक साथ नियत करता है बंदा, तो अगर दो नमाजें साथ में पढ़ने की नियत की, उनमें एक फर्ज ऐन है और दूसरी जनाजा, तो फर्ज की नियत हुई, जनाजा की नहीं, समझे? और दोनों फर्ज हो तो इसकी भी दो तीन सूरतें हैं। अगर दोनों फर्ज है तो एक वक्ती है, एक नमाज जो फर्ज पढ़ रहा है वो अपने वक्त में पढ़ रहा है, उसका वक्त है, और दूसरी का वक्त नहीं आया, दूसरी का वक्त नहीं आया, तो जो वक्ती है वो हो गई, जिसकी नियत किया है वो हो गई। और एक वक्ती है, दूसरी कज़ा है। आज की जोर की भी नियत किया और कल की कज़ा की भी नियत कर लिया। एक वक्ती है, दूसरी कज़ा, और वक्त में वुसअत नहीं है, वक्त में वुसअत नहीं। जब भी वक्ती जो नमाज है वो हुई, अगर वक्त में वुसअत है, वक्त है, तो कोई भी ना हो, और दोनों कज़ा हो, दो कज़ा के साथ में नियत किया तो जो साहिब तरतीब है उसके लिए पहले हुई, दो कज़ा हो गई है। तो साहिब तरतीब मतलब जिसकी नमाज ना छूटी हो, जिसकी नमाज कभी कज़ा ना हुई हो, वो साहिब तरतीब है। तो उसके लिए पहली वाली पढ़ना जरूरी है, उसके लिए पहली पढ़ना जरूरी है। अगर साहिब तरतीब है तो उसके लिए पहली हुई, और साहिब तरतीब नहीं तो दोनों ना हुई, दोनों बातें। और एक फर्ज है, दूसरी नफल, तो फर्ज हुए, नफल ना हुए, और दोनों नफल है तो दोनों हुई। दो नफल की नियत कर लेते हैं, ऐसा होता है कभी अक्सर। और एक नफल है, दूसरी जनाजा, तो नफल की नियत रही। समझे? ये सूरतें हैं। मसला, नमाज खालिसन लिल्लाह शुरू की, अल्लाह के लिए नमाज शुरू की, फिर माद अल्लाह रिया की आमेजिश हो गई। नमाज खालिसतन लिल्लाह शुरू की, फिर माद अल्लाह रिया की आमेजिश हो गई, तो शुरू का एतबार किया जाएगा
कि नमाज शुरू किस तरह की थी, खालिसतन लिल्लाह शुरू कर डाली थी, रिया नहीं थी, और लिवजहिल्लाह रज़ाई इलाही के लिए शुरू की थी। मसला पूरा रिया ये है कि लोगों के सामने है, पूरा रिया ये है कि लोगों के सामने ही, इस वजह से पढ़ ली वरना पढ़ता ही नहीं। ये रिया का है कि लोगों के सामने है तो पढ़ ली, लोग नहीं होते तो नहीं पढ़ता, इसको रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिया। रिया समझे ना, दिखावा। तो पूरा रिया ये है कि लोगों के सामने है इस वजह से पढ़ ली वरना पढ़ता ही नहीं। और अगर ये सूरत है कि तनाई में पढ़ता तो अच्छी ना पढ़ता और लोगों के सामने खूबी के साथ पढ़ता है तो ये भी रिया है, मगर असल नमाज का सवाब मिल जाएगा उसे। नमाज का सवाब तनाई में पढ़ता है तो फटाफट पढ़ लेता है, लोगों के सामने थोड़ा लंबी करता है, अच्छा दिखाता है, तो ये भी रियाकारी है, मगर असल नमाज का सवाब मिल जाएगा उसको, नमाज का सवाब मिलेगा। और इस खूबी का सवाब नहीं। और रिया का इस्तिकाक अजाब बहरहाल है, रिया उसका अजाब जरूर है। मसला नमाज खुलूस के साथ पढ़ रहा था, लोगों को देखकर ख्याल हुआ कि रिया की मुदाखलत हो जाएगी, या शुरू करना चाहता था कि रिया की मुदाखलत का अंदेशा हुआ तो उसकी वजह से तर्क न करे, नमाज पढ़ ले और बाद में इस्तिग़फ़ार पढ़े। छठी शर्त नमाज की तकबीर तहरीमा। अल्लाह फरमाता है वज़्कुर अस्मा रब्बी फसल्ला, अपने रब का नाम लेकर नमाज पढ़ी। अहादीस इस बारे में बहुत हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर से नमाज शुरू फरमाते। मसला नमाज जनाजा में तकबीर तहरीमा रुकन है, बाकी नमाजों में शर्त है। मसला नमाज गैर नमाज जनाजा में अगर कोई नजासत लिए हुए तहरीमा बांधे और अल्लाह अकबर ख़त्म होने से पेशतर फेंक दे, नमाज मुनक़िद हो जाएगी। गैर नमाज जनाजा में अगर नजासत लिए हुए तहरीमा बांधे तो अब नमाज जनाजा में तकबीर रुकन है, बाकी नमाजों में तकबीर शर्त है। छठी इसकी शर्त है। कल के दर्स में इंशाअल्लाह अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।